आज हम बात करेंगे कि अनियमित मासिक धर्म होने पर गर्भधारण में क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले जान लें कि नियमित मासिक धर्म का क्या मतलब है। नियमित मासिक धर्म का मतलब है कि अगर किसी लड़की के हर महीने एक अंडा बनता है तो उसका मासिक धर्म नियमित है। से 100 में से 80% मामलों में देखा गया है कि जिनका मासिक धर्म नियमित होता है उनका अंडोत्सर्जन भी नियमित रूप से होता है। और अंडोत्सर्जन का मतलब है कि उसकी गर्भधारण की क्षमता बनी हुई है। अब अगर किसी का मासिक धर्म नियमित नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि उसके अंडाशय से हर महीने जो एक अंडा निकलना चाहिए वह नहीं निकल रहा है। और अगर अंडा नहीं निकलता तो स्वाभाविक रूप से वहाँ गर्भधारण की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए जिनका मासिक धर्म अनियमित है उन्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप गर्भधारण या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं तो उससे पहले एक चेकअप, जिसे हम प्री कंसेप्शनल चेकअप या गर्भधारण से पहले का चेकअप कहते हैं, वह ज़रूर करवाना चाहिए। आमतौर पर जिनका मासिक धर्म नियमित होता है हम उन्हें गर्भधारण या कंसीव करने का एक गोल्डन टाइम बहुत अच्छे से और सटीकता से बता सकते हैं। लेकिन जिनका मासिक धर्म नियमित नहीं है उनके लिए गर्भवती होने का सटीक समय बताना मुश्किल होता है। 30 दिन के मासिक धर्म चक्र में 10वां दिन, वह दिन समझना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए जिनका मासिक धर्म अनियमित है वे गर्भधारण से पहले ज़रूर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और जाकर मासिक धर्म अनियमित होने के कारणों को ज़रूर जान लें। सबसे पहले कई लोगों में यह जन्मजात होता है कि मासिक धर्म नियमित नहीं होता। ये 10 दिन, 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। फिर कुछ लोगों का मासिक धर्म 3 से 5 दिन के भीतर थोड़ा आगे पीछे होता है। तो 3 से 5 दिन आगे पीछे होना हम सामान्य मानते हैं। लेकिन अगर किसी का मासिक धर्म 10 से 15 दिन तक आगे पीछे होता है तो हम इसे अनियमित मासिक धर्म कहते हैं। कई लोगों का 2 या 3 महीने बाद मासिक धर्म होता है, वह भी अनियमित मासिक धर्म है। आजकल के समय में अनियमित मासिक धर्म का सबसे बड़ा कारण पीसीओ नामक एक बीमारी है, जिसे हम पीसीओडी भी कहते हैं। बस इसका मतलब है कि ओवरी में कई सिस्ट बन जाते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। यही समस्या होने पर लड़कियों का मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। कुछ हार्मोनल असंतुलन भी होते हैं जिनकी वजह से हर महीने अंडा नहीं बनता और इसी कारण उनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि गर्भधारण की योजना बनाने के बाद भी वह समय लंबा हो जाता है। इसलिए जिनका मासिक धर्म अनियमित है उन्हें सबसे पहले जो करना चाहिए वह है मासिक धर्म को नियमित करना है और जो भी इसका इलाज है वह इलाज करवाना चाहिए। जब हमारे पास कोई महिला रोगी आती है जिसे मासिक धर्म अनियमित होने की समस्या है तो हम दवा लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर पूछते हैं। सबसे पहले हम उसकी पूरी चिकित्सा और व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं, जिसमें उसकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली शामिल होती है। इसके अलावा हम यह भी जानना ज़रूरी समझते हैं कि क्या वह निकट भविष्य में गर्भधारण की योजना बना रही है या नहीं। गर्भधारण की योजना के बारे में जानकारी लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इलाज की दिशा और दवाओं का चुनाव प्रभावित हो सकता है। यदि हम बिना यह जानकारी लिए दवा लिख दें तो इलाज में बाधा आ सकती है। इसलिए हर बार जब कोई अनियमित मासिक धर्म वाली महिला हमारे पास आती है तो हम उसके गर्भधारण की योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आगे की चिकित्सा प्रक्रिया शुरू करते हैं। जिन महिलाओं का मासिक धर्म अनियमित है उन्हें गर्भधारण या प्रेगनेंसी की योजना बनाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जिनका मासिक धर्म अनियमित होता है अगर वे बिना किसी विशेष तैयारी के लगातार 3-4 महीने तक कोशिश करती हैं और फिर भी गर्भधारण नहीं होता तो अक्सर वे बहुत निराशा में चली जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यवहार या कुछ कारणों से वे खुद को दोषी मानने लगती हैं, जिससे वे मानसिक रूप से बहुत परेशान और तनावग्रस्त हो जाती हैं। प्रेगनेंसी की योजना बनाने से पहले डोड्यू डॉक्टर के पास जाकर दो पूरी तरह से चेकअप कराएं।
अगर आप डॉक्टर से खुलकर और ईमानदारी से बात करें, तो मुझे लगता है कि आप उन निराशाओं से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। इसलिए जिन महिलाओं का मासिक धर्म अनियमित है, उन्हें कंसीव करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करें और उसी अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करें। तो निश्चित ही आपको इन जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें